नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इसका इकाई 1 यहाँ से 10वां अध्याय रात का चौकीदार यह पूरक पठन लेकर आई हूँ, जिसकी व्याख्या हम आज देखेंगे। इसे लिखा है सुरेश कुशवाहा अर्थात तन्मय जी ने। आइए इनका परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1950 को खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय इनका यह है कि तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी कविताएं भी लिखते हैं और कहानियां भी लिखते हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। प्रमुख कृतियां उनकी अक्षरदीप जलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, यह कहानी है उनका, शेष कुशल है, यह काव्य संग्रह है आदि उन्होंने लिखा है। अब गद्य संबंधित हम देख लेते हैं कि रात का चौकीदार इस गद्य में क्या लिखा हुआ है। तो लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से किसी एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। लघु कथा यानी क्या, शॉर्ट स्टोरीज है ना। तो शॉर्ट स्टोरी क्या होती है कि उसके अंदर बहुत बड़े दृश्य में से, बहुत बड़े परिदृश्य में से, वातावरण में से किसी एक विशेष छोटे से प्रसंग को प्रस्तुत करना, और वो भी चतुराई के साथ में उसको प्रस्तुत करना, जिससे कि एक कहानी भरी पूरी लगने लगे, पूरी की पूरी लगने लगे। ऐसा चातुर्य है, ऐसी कला है वो चतुराई की, है ना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े हुए लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है कि कितने ईमानदार होते हैं, कितने अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए होते हैं। वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को भी दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया। यानी ऐसे लोग जो कि उनको फालतू समझते हैं और उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, उनके बारे में भी लोगों को जागृत करने का, उनको हिलाने का प्रयत्न यहाँ पे लेखक ने किया है। तो आइए हम इसको बिना देर किए देख लेते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड थी, यानी ऐसी ठंड जिसमें हड्डियां तक कांप जाए, इतनी भयंकर ठंड है ना। तो दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा हो, उमस भरी गर्मी की रातें हो, उमस भरी यानी बिल्कुल पसीने से भरी हुई गर्मी की रातें हो। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी यानी ऐसा जिसके अंदर कोई इच्छाएं न बची हो, ऐसा प्राणी। हम कुत्ते को भी बोलते हैं ना निरीह प्राणी, सड़क पर घूमता रहता है, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं बची हो, जहाँ जगह मिल जाए वहीं पड़ा रहे, है ना। तो उसी तरीके से चौकीदार जो है एकदम निरीह प्राणी, जिसकी कोई इच्छाएं न बची हो, मन न बचा हो, ऐसा प्राणी सड़क पर लाठी को ठोकते हुए, सीटी बजाते हुए, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते हुए रोज सुनाई देता है। और क्या 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 आवाज लगाता है, जागते रहो जागते रहो, है ना। तो हर महीने की तरह 1 तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे, यानी ये जो चौकीदार है जिसको हम नाइट गार्ड भी बोलते हैं, इसको ये जो है हर महीने की 1 तारीख को हमारे दरवाजे का गेट बजाता है और हमको हमारा दरवाजा बजाकर हमसे पूछता है साहब जी पैसे कितने पैसे। वो उनसे पूछता है, लेखक पूछता है कितने पैसे। तो साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से, महीने के 30 रुपये ने, एक रात की 1 रुपये लेता है, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं, लेखक ने उससे पूछा। तो साहब जी ये पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, यानी वहाँ पे जो है 60 घर है, उनमें से कभी 50 घर दे देते, कभी 60 घर दे देता। 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, यानी कभी कोई त्यौहार व्यवहार हो तो उसको उपहार के रूप में कभी कोई पैसे दे देता है या कोई और चीज़ खाने पीने की दे देता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। वो बता रहा है कि इतने में तो हमारा जो है जीवन की गाड़ी जो है अच्छे से चल जाती है। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है। अब यहाँ लेखक बता रहा है कि 50-60 घर से तुम पैसे बोल रहे हो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 100-125 से अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों, यानी बाकी के लोग तुम्हें पैसे क्यों नहीं देते। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकी से रखते हो कि नहीं। उसने पूछा, यानी लेखक ने पूछा कि भाई तुम उनके घर के सामने जो है उनके घर की चौकीदारी करते हो कि नहीं, ध्यान रखते हो कि नहीं उनके घर का। हाँ सब्जी चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। वो बोलता है मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना हो तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो बोलता है कि जो पैसे नहीं देते उनकी तो चौकसी करना, उनके घर की निगरानी करना तो हमारा और ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। वो बता रहे हैं कि देखो जो लोग पैसे नहीं देते कितने निगरगट्ट होते हैं और कितना उनका व्यवहार खराब होता है कि अगर चोरी चपाटी हो भी जाए तो वो ऐसे लोगों को चौकीदार के ऊपर डाल देते कि भाई हमने इनके पैसे नहीं दिए, यानी बताने में इन्हें शर्म भी महसूस नहीं होती कि हम इसके पैसे नहीं देते हैं, कि हमने पैसे नहीं दिए इसलिए इसने हमारे यहाँ की चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है, वो बता रहा है। अच्छा ये बताओ रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता, लेखक पूछता है। तो डर क्यों नहीं लगता साहब जी। वो चौकीदार बोलता है
दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है, तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी है ना, जो लोग गाड़ियों वाड़ियों में घूमते हैं उन्हें भी डर लगता है, फिर हमें क्यों नहीं लगेगा। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। रात को जो नशा वशा करके आ जाते हैं गुंडे बदमाश, अगर रात में आ जाए तो उनसे मारपीट हो जाती, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धोस मिलना तो रोज की बात है बाबूजी। वो बोलता है कि शरीफ लोग जो एकदम से अच्छे दिखते हैं, सभ्य दिखते हैं, ऐसा लगता है कि अरे वाह कितने बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों से तो हमको झिड़कियाँ मिलना, इन्हें दुत्कार मिलना, ताने मिलना, बेइज्जती मिलना और धोस मिलना, ये तो बिल्कुल रोज की बात हो गई है ना। क्योंकि वो रोज आ जाकर जो है धमकी देते रहते हैं, धोस देते रहते हैं, अपना रोब जमाते रहते हैं ना। अच्छा बहादुर सोते कब हो तुम, वह फिर प्रश्न करता है। लेखक बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि तुम जो है सोते कब हो। तो फिर साहब जी रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगा लेता हूँ, तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, यानी एक बार अपने मन का जो है वो समाधान कर लेता है, तसल्ली कर लेता है कि सब कुछ कॉलोनी में ठीक है, कहीं किसी के घर रात में कोई घटना नहीं हुई है। और फिर कल की नींद पूरी करने और रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ, और फिर उसके बाद में वो सोने जाता है। यानी जब रात में वो जागता है, जब दुनिया सोई रहती है और जब सब लोग जगे हुए रहते हैं, अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तब वो जो है अपनी नींद पूरी करता है। अर्थात उसको अपने लिए जीने का कोई मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि रात को जीना जागना कोई जीवन नहीं है, और दिन में सोने से वो सभी संबंधों से कट जाता है, उसे दुनिया से कोई उसका संबंध ही नहीं रह जाता है ना। इस तरीके से उसका जीवन हो जाता है। अच्छा साहब जी अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर में जाऊँ। वो बोलता है अच्छा साहब जी इतनी बातें हो गई, आप मुझे पैसे दे दो। तो अरे भाई अभी तुमने कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे। यानी फिर लेखक बोलते हैं कि ठीक है, जब तुम जो पैसे नहीं देते उनके घर की ज़्यादा ही अच्छे से चौकसी करते हो, ज़्यादा अच्छे से उनकी निगरानी करते हो, तो फिर जो है मैं भी अब तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मेरे भी घर की अच्छे से चौकसी करना, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ, यानी वो लेखक बोल रहा है कि मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है ना। कि रात को जो है नशे करने वाले लोग आ जाते हैं, बदमाश लोग आ जाते हैं, पत्ते खेलने वाले जुआरी वगैरह आ जाते हैं, और वो उससे तो इसको जान का धोखा भी रहता है, फिर भी ये बिना डरे बिना कुछ कहने, वो बता रहा है कि डर तो हमें भी लगता है सब्जी, परंतु फिर भी पैसे के लिए, अपना जीवन का गुजारा करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए जो है वो इस कार्य को करने के लिए मजबूर है, और वो इस कार्य को करता है। तो उसके ऊपर तो किसी का ऊपरी दबाव भी नहीं रहता, रात को कोई उसको देखता भी नहीं है कि वो जो है वो जाग रहा है कि नहीं, क्योंकि लोग तो नींद के अधीन चले जाते हैं, कोई भी रात भर जग नहीं सकता है ना। और उसके ऊपर किसी का वो स्वयं ही अपने मन से अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, अपने कर्तव्य को निभाता है, और दूसरों की सुरक्षा की चिंता करता है। परंतु वो जो है दूसरों की सुरक्षा की जो चिंता करता है वो कितना निष्कपट भाव से काम करता है, यानी कितने अच्छे से वो अपना काम करता है, और फिर भी वह कितना असुरक्षित और अकेला, कितना अनसेफ है वो, है ना। अकेला जो इतनी रात में अकेला ही एक लाठी के सहारे, एक सिर्फ लाठी हाथ में लेके वो सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है, वो स्वयं कितना असुरक्षित है, उसके साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा रात भर वह पोह में रहा, यानी जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि मैं रात भर इस उधड़ बुन में रहा, मैं सोचता ही रहा, और मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई कि देखिए वो हमारी रक्षा कर रहा है और फिर भी वो कितना असुरक्षित है, और उसके बावजूद जो है लोग उसको पैसे भी नहीं देते, और उसकी भी भलवन साहब देखिए चौकीदार की, यानी उस गार्ड की, कि अगर कोई पैसे नहीं देता है तो वो धीरे से आगे के घर पर चला जाता है, वो कभी हुज्जत नहीं करता, कभी नहीं बोलता कि मुझे तो मेरा पैसा ही चाहिए। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था, मैंने चौकीदार को बुलाया, लेखक ने अपना निर्णय ले लिया, उसने चौकीदार को बुलाया, उसने कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा का पूरा मेहनत आना मिलेगा, यानी पूरी मेहनत के तुम्हारे पैसे तुमको मिलेंगे। चौकीदार ने सलाम किया उसको और चला गया। मैंने चैन की सांस ली, अब जो है चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। यानी जो लेखक है वो बोल रहा है कि अब मैंने चैन की सांस ली, मुझे अब अच्छा लगा, अब मेरा मन जो है बड़ा हल्का महसूस कर रहा था, अब उसके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई थी, यानी उसके प्रति विश्वास जो है वो और बढ़ गया था कि वो वाकई में अच्छा कार्य करेगा। विद्यार्थियों, रात का चौकीदार यह लेसन जो है, यह अध्याय जो है लघु कथा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए, दूसरे अपने विद्यार्थी मित्रों की सहायता कीजिए। घर बैठकर अच्छे से पढ़िए। मैं आपको पूरा कोर्स ऑनलाइन यहाँ पर यूट्यूब पर अवेलेबल करवा रही हूँ, और पूरा अभी आपका एक्सप्लेनेशन होने के बाद में सब चीज़ों के मैं स्वाध्याय भी आपको करवा दूंगी, पूरा ग्रामर पोर्शन भी मैं आपको करा दूंगी, पूरा पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ मैं आपको करवाऊंगी। बस आप
आप अपने साथियों की, अपने और दूसरे जो विद्यार्थी आपके मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके स्कूल वाले हैं जिनको पता नहीं है वगैरह, उनको सबको ये सारे चीज़ें अवेलेबल करवाइए। उन्हें भी बताइए कि ऑनलाइन पर यूट्यूब पर आपके लिए कोर्स जो है उपलब्ध है और आप इसको पढ़िए और दूसरों की मदद कीजिए। सुरक्षित रहिए, अपने घर में ही रहिए, अच्छे से रहिए और परीक्षा के लिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।